हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं और छोटू बेबी जा रहे हैं ओमकारेश्वर घूमने के लिए। तो आज आप लोग ओमकारेश्वर की सैर कीजिए हमारे साथ। तो मैंने छोटू बेबी को रेडी कर दिया है और हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी है। आज हम घूमने जा रहे हैं ओमकारेश्वर। बस अब कुछ ही देर में हम रेडी होकर निकलेंगे। मैं और छोटू बेबी के पापा और हम लोग घूमने जा रहे हैं ओमकारेश्वर। तो मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह हम जल्दी निकल रहे हैं ओमकारेश्वर घूमने के लिए। और मंदिर ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हम लोग वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग मॉर्निंग के टाइम में ही निकल गए थे, लेकिन जाते जाते ही तेज़ बहुत धूप हो गई है और बेबी को भी ले जा रहे हैं हम साथ में, तो इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं। और बीच रास्ते में लग गई थी छोटू बेबी को भूख, तो हम लोग रुक गए थे खेत में बेबी को दूध पिलाने के लिए। और वहीं छाँव भी थी, तो हम लोगों ने खाना भी वहीं पे खा लिया था। बहुत ही हरा भरा खेत था। पीछे देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और मैं बेबी को पिला रही थी दूध और बहुत ही सुंदर नज़ारा था पीछे का। हरे भरे खेत थे। मैं तो छाँव में बैठी हुई थी, पर मेरे पीछे बहुत दूर तक खेत थे हरे भरे। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद हम लोगों ने रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। खेतों के बीच हरा भरा बहुत हरियाली थी, तो हमें रुकने का बहुत देर तक मन किया था, तो हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ रुके रहे। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। रास्ते में बीच बीच में हम लोग छोटू बेबी के कारण रुकते हुए ही जा रहे थे। ओमकारेश्वर के रास्ते में बहुत ही सुंदर नज़ारे थे। बहुत ही हरे भरे खेत और हरे हरे जंगल थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। कुछ देर के बाद हम लोगों को चाय पीने का मन हुआ, तो हम लोग रुक गए थे एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए। यहाँ पर थोड़ा चाय और नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग फिर निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। देर यहाँ पर रुकने के बाद हम लोग फिर निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। बीच बीच में हम लोग रुकते हुए ही जा रहे थे, क्योंकि छोटा बेबी भी हमारे साथ में था। तो फिर हम लोग निकल गए थे।
और एक जगह पे फिर बेबी को दूध पिलाने के लिए हम लोग रुक गए थे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ही सुंदर नज़ारा था चारों ओर, बहुत ही हरे भरे घने जंगल भी थे और पहाड़ियों के रास्ते हुए भी थे। बहुत अच्छा लग रहा था ओंकारेश्वर जाते हुए। हम लोग पहुंचने वाले हैं ओंकारेश्वर और हम लोग पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर। कितना सुंदर नज़ारा है। ये पहाड़ी पे ओम बना हुआ है। ओंकारेश्वर आए हुए हैं वो तो जानते ही होंगे कि कितना सुंदर नज़ारा है ओंकारेश्वर का। ये है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। पर है नर्मदा नदी बना हुआ है, तो हम लोग पुल के रास्ते से जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए बेबी को लेकर। मंदिर में दर्शन करने के लिए देखिए कितनी भीड़ भाड़ है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, इसलिए मैं और छोटू बेबी तो अंदर गए ही नहीं। उसके पापा ही गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं बेबी को लेके इतनी भीड़ में नहीं जा सकती थी। इसलिए मैं बैठी थी छोटू बेबी को लेकर मंदिर के पास ही। बेबी मंदिर के पास खेल रहा है, मैं भी वहीं पर बैठी हुई थी। ये है ज्योतिर्लिंग, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। पीछे मेरे टीवी लगा हुआ था तो मैंने भी यहीं से दर्शन करे हैं। ये देखिए मंदिर में कितनी भीड़ है। और ये देखिए नर्मदा नदी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ देखो कितनी सुंदर नावें चलते रहती है हरदम। और बेबी के पापा और मैं फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो बेबी को लेकर उसके पापा खड़े हुए हैं। और मंदिर के नीचे ही नर्मदा नदी है। कितनी सुंदर लग रही है नर्मदा नदी, देखिए।
दर्शन हो चुके हैं पूरे, तो हम लोग वापस जा रहे हैं। जाते हुए भी हम लोगों ने एक चाय पी ली थी यहाँ पर रेस्टोरेंट में। हम लोग घर के लिए जल्दी ही निकल गए क्योंकि बेबी भी हमारे साथ में है, इसलिए रात ना हो जाए, इसलिए हम लोग दर्शन करके ही शाम को ही जल्दी ही निकल गए हैं। घर पहुंच जाएंगे क्योंकि छोटू बेबी भी हमारे साथ में है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब